फूलों से लदे पेड़ों का वह सुगंधी दिन। सुबह के 10 बज रहे थे। आसमान में छितरे हुए बादल अटे थे। कैमरा, लाइट्स, बैटरी सभी कुछ सहेजा और निकल पड़े अपनी राह पर। गर्मी के तल्ख मौसम में भी गुलमोहर के पेड़ और लाल सूख फूल हमारा स्वागत कर रहे थे। मन में रोमांच था, क्योंकि हमें आज व्यक्ति से नहीं एक इतिहास से रूबरू होना था। डॉक रोड की व्यस्त सड़क किनारे शांत से खड़े लिली पुल का द्वार हमारे लिए खुला और आंखों के सामने एक अभिजात्य परिवेश उतर आया। हमने इसकी दरो दीवार पर लगे चित्रों, भवन की आंतरिक सज्जा को पूरी तरह से अपनी निगाह में भर लिया। गुलाबी नगर में एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसके लिए जयपुर वासियों में सदा सम्मान का भाव रहा है कि सहसा वह विराट व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित हो गया। जयपुर राज परिवार की एक खास शख्सियत, राजमाता गायत्री देवी। मई 23, 1919 सुबह के लगभग 8 बजे एक नन्ही बच्ची का जन्म लंदन में हुआ। मां ने नाम रखा राइडर हैगर्ड के उपन्यास शी से प्रेरित होकर आयशा। आयशा से बेहद सुंदर नन्ही बच्ची का जन्म पत्री में नाम निकला गायत्री। My mother was reading a book by an author called Rider Haggard about somebody called Aisha. So when I was born, she gave me that name, and then some Muslim friends came to see her. She said, "Oh, you've given her a Muslim name." So then my real name, actually my namkaran and all that sort of thing, is Gayatri. कूच बिहार रियासत के महाराजा जितेंद्र नारायण भूप बहादुर की बेटी गायत्री देवी का स्थान 5 भाई बहनों में चौथा था। And we were brought up in the palace in Cooch Behar, and we also used to go to Darjeeling and Ooty during the hot weather. And then my brothers went to be educated in England, so we spent quite a lot of time in England. आपके पिता का देहांत 36 वर्ष की उम्र में दिसंबर 20, 1922 को हो गया था, और तब आपकी माता ने 30 वर्ष की उम्र में बच्चों का दायित्व एक ओजस्वी महारानी की तरह किया। My mother was a wonderful personality, and she taught us a lot of things. I'm very grateful to her. Then we used to go to my Nanera, which was in Baroda, and I don't know whether you know, but my grandfather Maharaja Sahajirao Gaikwad of Baroda he was the one who, his education, his state was so beautifully run, and he also abolished parda in his state very early. He abolished untouchability,
he educated Ambedkar and gave Ambedkar his first chance in life. कूच बिहार के लिए आपका प्रेम बहुत गहरा है और यही प्रेम उनकी स्मृतियों को आज भी आनंदित करता है. So we were brought up in Cooch Behar, which is a beautiful place, and there were a lot of jungles, a lot of wild elephants, a lot of tigers and panthers, and there was a lot of shooting and things, so all of us learned that. सदियों के इतिहास का गवारा कूच बिहार का ये भव्य प्रासाद उसी प्रख्यात अंग्रेज वास्तुकार ने तैयार किया था जिन्होंने पन्ना, मैसूर, बड़ौदा, कोल्हापुर के राजमहलों के नक्शे तैयार किए थे. इसी महल के विशाल बरामदों, कमरों और हॉल से जुड़ी बचपन के मधुर स्मृतियां अब भी इनके चित्त में सुरक्षित हैं. Well, I remember Cooch Behar, which was a beautiful place. I remember. उनके स्मृति पटल पर अंकित बचपन आज भी जीवंत है, जो उनके ओजस्वी स्वर में बह रहा था. Jamil was a butler, and he was the one that whenever I was in trouble or when I was unhappy, I used to go and say Jamil, and then he used to soothe me down, say Nini Rajkumari, and things like that, and he used to sing things like Soja Rajkumari and all that sort of stuff. My uncle Victor was a really wonderful man, and unfortunately he left Cooch Behar and went away when I was about 7 or 8. जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले कि कूच बिहार एक छोटी सी शहर थी लेकिन बहुत ही सुंदर. फर्स्ट प्लान सिटी इन नॉर्थ बंगाल. सड़क बिल्कुल जयपुर जैसा, सड़क सीधा सीधा सीधा, और उसमें पुकुर जिसको हम कहते हैं, उस पुकुर पॉन्ड और मंदिर, एंड बहुत सुंदर मकान, एंड स्ट्रेट पैलेस भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. और अब तो उधर कोई नहीं है तो मैं जाया करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, और वहाँ पे अगर कुछ सहायता कर सकती हूँ तो सिवाय जैसी बेनेवलेंट फंड जो है ना, उसे कूच बिहार के लोगों को मैं देती हूँ. उन दिनों 12 वर्ष की उम्र खेलने खिलाने की होती थी, मगर इस नन्ही आयु में भी स्वयं के हाथों चीते का शिकार कर इन्होंने सौंदर्य के साथ ही अपना शक्ति रूप भी दर्शा दिया था. I was about 11 or 12 at that time when this message came, and sure enough there was this panther came out of the jungle, and we had been trained to shoot, not on arrow, but how to shoot. So I killed it, so that was my first. Then we sent a telegram to my mother, who was in Delhi at the time, and it was a great occasion. जीवन शैली में देश विदेश का अद्भुत संगम, खान पान और शिक्षा में विदेशी प्रभाव के बावजूद पहनावे का भारतीय स्वरूप, विशेष रूप सिर पर पल्लू रखने में शुद्ध भारतीय नारी का उद्धरण. अपने में कितनी ही यादें समेटे लिलीपुल पुलकित सा शांत खड़ा था, और हम मंत्रमुग्ध सुन रहे थे एक युग को. तय प्रश्न कहीं भटक गए, उनकी आंखों में तैर आए जवाब हमें मूक कर रहे थे. बाहर पाखी चहक रहे थे, और अंदर सब शीतल और शांत. किसी भी विराट व्यक्तित्व का कद बढ़ता है उन स्मृतियों और उनके अनुभवों से जो उन्होंने तय रास्ते से परे तय किया होता है. राजमाता गायत्री देवी के बचपन से प्रश्नों का सफर, शिक्षा,
विवाह, राजनीतिक जीवन और समाज के प्रति उनके समर्पण की ओर बढ़ने लगा। सन 1931 में आप पहली बार जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से मिली। I met Maharaja Sahib when I must have been 4 or 5 years old. Because we used to go to Ooty for the summer, and he, as a little boy, used to come to Ooty too. Then he had English guardians, and also he used to write to my mother and used to say, please invite me for lunch. So my mother used to invite him for lunch. So then, from then on, from a childhood, I knew His Highness. सन 1940 में तत्कालीन जयपुर रियासत के नवे शासक महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और कूच बिहार की खूबसूरत राजकुमारी गायत्री देवी परिणय सूत्र में बंध गए। He told my mother, and then she asked me, and I said yes, and so, and he asked me, so I said yes. But I was only 16 at that time, so he said we'll wait and see till you get older, and if you don't change your mind, then we'll do this. महाराजा पोलो चैंपियन रहे, ऐसा एहसास आज भी उनके आसपास के वातावरण से झलक रहा है। स्वयं महारानी गायत्री देवी खेल प्रेमी है। I love sports. I played a lot of tennis. I was the president of the Rajasthan Tennis Association, vice president of All India, president of Badminton Association Rajasthan and All India. 1947 देश आजाद हुआ। hoping that this would be in the interest of the country as a whole. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत सरकार में विलय का आमंत्रण दिया। महाराजा ने उस एग्रीमेंट को स्वीकारा और जयपुर को भारत का हिस्सा बनाने में अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन यहाँ समय नहीं ठहर गया। दिसंबर 1947 जयपुर रियासत का सिल्वर जुबली वर्ष जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। Maharaja had invited many guests, among whom the Governor General of India and Lady Mountbatten were accorded special. And in the course of the Durbar, Lord Mountbatten invested His Highness with the insignia of a Knight Grand Commander of the Star of India. Jai receives the highest distinction awarded by the Indian state for his role in negotiating independence. Later, a group photograph was taken as a souvenir of this memorable day before the state procession was formed to leave the palace. A last photograph was taken of some of the dispossessed Maharajas who remained loyal to the British Crown until the end, together with the last Viceroy of India. But it was he who was also the great liquidator of princes. In December 1947, nothing has really changed yet in the former princely states, and the people of Jaipur gather to pay homage to the one they still consider as their lord and master. राजस्थान रियासत देश का हिस्सा बन गए और महारानी गायत्री देवी ने अब सरकारी समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। After that, being the wife of the head of state, I had to go to official functions. So that was a slight change. For the first time, the Maharaja's beautiful wife appeared openly in public. Indeed, the Maharani took the salute at the march past. The Queen of England